क्लास 11 अकाउंट्स का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का एक क्वेश्चन करेंगे। ट्रायल बैलेंस ऑफ रामदास डिड नॉट मैच एंड द डिफरेंस वाज कैरिड टू अ सस्पेंस अकाउंट। ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए। कोई डिफरेंस आया है, इसका मतलब कोई गलती है, एरर है, तो उस डिफरेंस को सस्पेंस अकाउंट में कैरी कर दिया गया। सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं ताकि जो भी गलतियां हम आइडेंटिफाई कर सकें तो उनको सस्पेंस अकाउंट में डाल सकें। तो पास द एंट्रीज रिक्वायर्ड टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स विच अकाउंटेड फॉर द डिफरेंस। वो एंट्रीज पास करनी है जो कि इन गलतियां, ये जो आपको आगे दी गई हैं, इनको रेक्टिफाई करने के लिए एंट्रीज पास करनी है। ऑल्सो प्रिपेयर द सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम एंट्रीज पास करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री है a sales invoice for ₹1000 for goods sold on credit to Mr. Robert was entered in the purchases book, but in the ledger the amount was correctly debited to the account of Mr. Robert. A sale invoice for ₹1000 for goods sold on credit to Mr. Robert. तो मिस्टर रॉबर्ट को हमने सेल किया था क्रेडिट पे गुड्स को 1000 रुपीज का, लेकिन गलती से इट वॉज एंटर्ड इन द परचेजेस बुक। इनको परचेजेस बुक में डाल दिया गया, मतलब इस तरीके से दिखा दिया गया कि हमने मिस्टर रॉबर्ट से परचेजेस किए हैं, और लेकिन द अमाउंट वॉज करेक्टली डेबिटेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर रॉबर्ट। जब हम किसी को गुड्स क्रेडिट पे सेल करते हैं तो हम एंट्री करते हैं डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो डेबिट ही करना था, डेबिट ही किया है, लेकिन अभी सेल्स की बजाय परचेजेस बुक में डाल दिया। तो करेक्ट क्या होना चाहिए था, रॉन्ग क्या होना चाहिए था, रिवर्स क्या होना चाहिए था, उसके बेसिस पे हम एंट्री पास करेंगे। तो सबसे पहले तो करेक्ट क्या होना चाहिए था, मिस्टर रॉबर्ट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पर जैसे कि यहाँ पे बोला है कि करेक्टली डेबिटेड टू मिस्टर रॉबर्ट, तो ये तो सही से पास किया है, तो रॉबर्ट को डेबिट करना था, टू सेल्स करना था 1000 से 1000 से, लेकिन गलती से हमने रॉन्ग में क्या कर दिया, परचेजेस बुक में इसको कर दिया। तो परचेजेस बुक के बेसिस पे हम एंट्री तो करते हैं परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रॉबर्ट, लेकिन यहाँ पे बोला है कि मिस्टर रॉबर्ट को करेक्टली डेबिट किया है, तो हमने उसके बेसिस पे एंट्री क्या की, रॉन्ग में परचेजेस डेबिट रॉबर्ट डेबिट, रॉबर्ट को सही से डेबिट कर दिया। अब हम रॉन्ग का रिवर्सल करेंगे। रिवर्सल करेंगे मतलब टू परचेजेस 1000 टू रॉबर्ट 1000। करेक्ट और रिवर्स वाले को मर्ज कर दो, मर्ज कर दो। अभी देखो, रॉबर्ट डेबिट 1000, रॉबर्ट क्रेडिट 1000, तो दोनों एक दूसरे को नलिफाई कर देंगे क्योंकि डेबिट और क्रेडिट सेम है। तो एंट्री क्या रह गई, टू सेल्स टू परचेजेस, टू सेल्स 1000 टू परचेजेस 1000। तो हम डेबिट किसको करेंगे, सस्पेंस अकाउंट। तो एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट। 1000 1000, तो इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट में आ जाएगा 2000। नेक्स्ट है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम बाबूराम फॉर ₹1500 was wrongly debited to his account as 5100। तो जो गलती की है बस उसी को करेक्ट करना है। हम जब गुड्स परचेज करते हैं तो हम करते हैं परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बाबूराम करना था, क्योंकि गुड्स खरीदे हैं तो वो हमारा क्रेडिटर बन गया। क्रेडिटर लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो 1500 के गुड्स खरीदे थे, लेकिन हमने गलती से उसका अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो क्रेडिट करना था बाबूराम को 1500 से और डेबिट कर दिया 5100 से। जो गलती की है बस उसी को लिखेंगे कि टू करना था टू बाबूराम 1500, और रॉन्ग वाले में हमने उसको डेबिट कर दिया बाबूराम को 5100 से। अब रॉन्ग वाले को रिवर्स कर दो, यानी कि टू बाबूराम 5100,
करेक्ट और रिवर्स को मर्ज कर देंगे। टू बाबूराम 1500 5100, तो दोनों का टोटल होता है 6600। तो टू बाबूराम 6600 और डेबिट करेंगे सस्पेंस अकाउंट को, तो एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बाबूराम या टू बाबूराम्स अकाउंट 6600। अगली एंट्री थर्ड, an amount of 275 was posted as 325 to the debit side of commission account. कमीशन पे किया था 275 रुपीज का, बट इट वॉज पोस्टेड एज 325 टू द डेबिट साइड ऑफ कमीशन अकाउंट। यानी कि करेक्ट वाले में हमने कमीशन को डेबिट करना था 275 से, और रॉन्ग वाले में हमने कर दिया उसको, कमीशन को डेबिट कर दिया 325 से। तो रॉन्ग वाले को रिवर्स कर दो, यानी कि टू कमीशन 325। अब करेक्ट और रिवर्स को मर्ज करते हैं। कमीशन डेबिट कमीशन 275, कमीशन क्रेडिट 325। क्रेडिट ज़्यादा है और 50 रुपीज से ज़्यादा है, तो टू कमीशन करेंगे 50 और डेबिट करेंगे सस्पेंस अकाउंट को, तो एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। नेक्स्ट है फोर्थ, सेल्स बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल वाज अंडरकास्टेड बाय 100। तो सेल्स बुक का टोटल 100 से कम दिखाया। इस सेल्स बुक के टोटल के बेसिस पे हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो क्रेडिट तो किया लेकिन 100 रुपीज से कम से किया, तो आप कर देते हैं टू सेल्स अकाउंट और डेबिट करेंगे सस्पेंस अकाउंट को, तो एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लास्ट है ₹460 paid for building repairs was debited to the building account as 640। बिल्डिंग की रिपेयर्स करवाई थी, यानी रेवेन्यू एक्सपेंस है, तो रिपेयर्स अकाउंट को डेबिट करना था, लेकिन इट वाज डेबिटेड टू द बिल्डिंग अकाउंट, लेकिन उसकी जगह पे बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर दिया और वो भी 640 से। तो एक बार मैं आपको करके बताती हूँ कि करेक्ट में क्या करना चाहिए था। रिपेयर्स को करना चाहिए था डेबिट बाय 460, और रॉन्ग वाले में हमने क्या कर दिया, रॉन्ग वाले में हमने बिल्डिंग को डेबिट कर दिया और वो भी 640 से। तो रॉन्ग वाले को रिवर्स कर दो, यानी कि टू बिल्डिंग कर दो, तो टू बिल्डिंग 640। तो करेक्ट और रिवर्स दोनों को मर्ज कर देंगे, यानी कि एंट्री हो जाएगी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 460 टू बिल्डिंग अकाउंट 640। अब क्योंकि डेबिट और क्रेडिट का टोटल सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे 180 रुपीज का गैप आ रहा है, तो उस गैप के लिए हम सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट 180। अब हम इन एंट्रीज के बेसिस पे सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं। सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे और ये सारी एंट्री को पास करेंगे, वहाँ पे पोस्टिंग करेंगे। तो सस्पेंस अकाउंट फॉर्मेट मैंने नहीं बनाया, तो मैं ऐसे ही डेबिट और क्रेडिट लिख रही हूँ। तो देखते हैं अभी क्या क्या है। सबसे पहली एंट्री में सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया है 2000 से, तो सस्पेंस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखेंगे 2000, लेकिन लिखेंगे क्या, टू सेल्स टू परचेजेस, 1000 प्लस 2000 हो जाएगा। तो सस्पेंस अकाउंट की डेबिट में लिखेंगे 2000। टू सेल्स अकाउंट 1000, टू परचेजेस अकाउंट 1000। अच्छा, एक चीज बतानी रह गई, जो डिफरेंस है ट्रायल बैलेंस का वो सस्पेंस अकाउंट में डाला है, तो पहली लाइन आपको खाली छोड़नी है, क्योंकि पता नहीं कौन सी साइड पे आएगा। तो सेकंड एंट्री है, सेकंड में भी सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया है 6600 से,
तो सस्पेंस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे 6600 और लिखेंगे टू बाबूराम्स अकाउंट, टू बाबूराम्स अकाउंट। उसके बाद है सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया 50 से, तो सस्पेंस अकाउंट की डेबिट में आएगा 50 और लिखेंगे टू कमीशन अकाउंट। यहाँ पे लिखेंगे टू कमीशन अकाउंट, आपको पूरा पूरा लिखना है। फोर्थ में सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया है 100 से, तो सस्पेंस की डेबिट में आएगा 100 टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया 180 से, तो सस्पेंस अकाउंट की डेबिट में लिखेंगे 180 और लिखेंगे टू बिल्डिंग अकाउंट, टू बिल्डिंग अकाउंट 180। तो सब डेबिट साइड में ही आया है, तो इसका मतलब जो भी डिफरेंस आया होगा वो क्रेडिट साइड पे आया है। तो डेबिट साइड का टोटल है 2000, 8600, 8600 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 180, तो ये आ रहा है 8930। तो क्रेडिट का भी यही होगा, तो ये डिफरेंस होगा हमारे ट्रायल बैलेंस का। तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस और ब्रैकेट में लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। तो इतने का ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस होगा। तो क्योंकि ये सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड में आया है और यही हमारा आंसर है कि सस्पेंस अकाउंट ओपन विद द क्रेडिट ऑफ 8930। एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। ये है हमारा क्वेश्चन, ये है उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज और ये है सस्पेंस अकाउंट।